बड़ी खबर इस वक्त ललिता खुदकुशी केस में नेशनल कबड्डी प्लेयर रोहित छिल्लर को दिल्ली पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दिल्ली में रोहित के पिता ने भी सरेंडर कर दिया। इस बीच रोहित ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर अपनी सफाई दी और कहा कि ललिता ने सोमवार को दिल्ली में सुसाइड कर लिया था। आपको बता दें कि मौत से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया था और इस वीडियो में जो आरोप थे वो ससुराल वालों पर थे। दहेज के लिए पति ससुराल वालों पर फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करने के आरोप ललिता की तरफ से लगाए गए थे। अब इसी मामले में कबड्डी खिलाड़ी रोहित छिल्लर की गिरफ्तारी यहां पर हो गई है और रोहित के पिता ने सरेंडर भी कर दिया। लेकिन इस बीच रोहित की तरफ से किस तरह की सफाई दी गई है वो हम आपको सुनवाते हैं। फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया है रोहित छिल्लर ने। मैं रोहित कुमार बावरी का पति। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बावरी मुझे छोड़ के चली गई। मुझे नहीं पता उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, किस चीज से वो दुखी थी। मैंने 7 फेरे लिए थे उसके साथ, जीने मरने की कसमें खाई थी और आखिरी बार उसका चेहरा भी नहीं देख पाया मैं। मुझे बहुत लेट पता चला और ये बात इतनी फैल गई थी कि मुझे ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिली। ऐसे मेरे को जाने नहीं दे रहे थे और जो न्यूज में दिखा रहे हैं वो सब झूठ है। मैंने दहेज के लिए कभी कोई मांग नहीं की थी और मुझे यकीन है कि मेरी भावरी ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा मेरे बारे में। और ये इस बात का यकीन तो उनके पिताजी को भी है, मेरे फादर इन लोगों को भी है कि मैंने कभी दहेज की मांग नहीं की। मैं जैसा था मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं अपनी लाइफ में खुश था। मेरे घर में 4 ही सदस्य थे, मैं, मेरे मम्मी पापा और बावरी। कभी उसको दुख नहीं दिया मैंने। और मैं भागा हुआ नहीं हूँ, मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ। मेरी मजबूरी है कि मैं आ नहीं सकता। मैं आखिरी बार उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। मैं जिंदा इसलिए हूँ कि दुनिया को सच्चाई का पता चले। वो ये ना सोचे किसी भी इंसान के बारे में कि सभी मर्द ऐसे होते हैं, सभी लड़के ऐसे होते हैं। मैं इसीलिए जिंदा हूँ क्योंकि मुझे इंसाफ मिल जाए और सबको ये पता चले कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, ना ही मैंने दहेज की मांग की थी। और उसके बाद मैं भी अपनी बावरी के पास चला जाऊंगा। तो रोहित छिल्लर की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन उससे पहले उसने भी अपनी सफाई यहां पर दी है। पवन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता। पवन, रोहित को दिल्ली पुलिस मुंबई से कब तक लाने वाली है? और सवाल इस बात को लेकर, एक वीडियो पहले आया खुदकुशी के और एक अब रोहित अपनी सफाई में वीडियो फेसबुक पर डाल रहे हैं। पुलिस के लिए ये मामला क्या इसके बाद पेचीदा हुआ है या फिर ये पूरी तरह से ओपन एंड शट केस है? आपको बता दें मकसूद कि ये मामला जब से ललिता ने आत्महत्या किया उसके बाद से ही बड़ा पेचीदा है, क्योंकि 2 वॉइस वीडियो जो उन्हें भेजा था ललिता ने, ये भी कहा था कि मेरी मौत के बाद, मेरे दाह संस्कार के बाद ही इसको सुना जाए। उस आवाज में भी क्लैरिटी नहीं है। हाँ, कुछ आवाज ऐसा सुनाई जरूर पड़ रहा है। ललिता ने अपने आवाज में कहा है कि रोहित उससे दूर रहता था, उससे खफा खफा रहता था। लेकिन अगर देखा जाए परिवार वालों की माने, पिता ने भी नागलोई थाने में सरेंडर किया है। पिता का पहले से बयान था कि ललिता पहले से शादीशुदा थी और उसने इस बात को छुपाया भी था। वो मामला भी कोर्ट में चल रहा था, वो डिवोर्स उससे नहीं हुआ था और पहली शादी की बात छुपा करके उसने रोहित से शादी कर ली। उसके बाद भी हमने उसे अपनी बहू माना था और सिर्फ वो 10 दिन तक ही ससुराल में रही। 10 दिन बाद वो अपनी खुद
मायके चली गई और खुले विचारधाराओं की वाली वो लड़की थी, ऐसा पिता ने आरोप लगाया और कि कई सारे फोन कॉल्स उसके पास आते थे और उसका वो विरोध करते था। रोहित भी विरोध करता था और रोहित के पिता भी विरोध करते थे कि वो किससे बात करती है और इससे वो काफी खफा रहती थी कि उसे लगता था कि उसकी आजादी उसे अच्छी नहीं जा रही है। उसके बाद रोहित उससे अलग रहने लगा था। खुद रोहित ने भी ये बात कहा, जैसा कि अगर आपने रोहित का ने जो बयान दिया, अगर उसने आप सुना होगा कि जिस दिन ये कहा गया ललिता की तरफ से कि वो मुझे छोड़कर बीच रास्ते में चला गया, उसने मेरे साथ मार पिटाई की। और रोहित का ये कहना है कि वो बेंगलुरु में वो मैच, कबड्डी का मैच खेल रहा था जिस दिन का बारे में ललिता ने ये कहा है। तो मामला काफी पेचीदा, हालांकि पुलिस रिमांड पर अब लेगी। कल शाम 7 बजे तक दिल्ली आने की बात कही जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से और दिल्ली पुलिस की 5 फोर्स वहां पर गए हुए, 1 दरोगा और 4 कांस्टेबल वहां पर गए अरेस्ट के लिए और अरेस्टिंग तो हुई है, लेकिन मामला पूरी तरह से पेचीदा है क्योंकि अपनी अपनी बातें लोग एक दूसरे को सामने ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन मिश्रा। अपडेट के लिए आपसे हम फिर बात करेंगे। तो रोहित छिल्लर की गिरफ्तारी मुंबई से हो गई है, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की और कल शाम तक उसे दिल्ली लेकर आ जाएगी।